हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी होली आप सभी को। और आप लोग होली अच्छे से एंजॉय करना। और आप लोग की होली कैसी गई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो एंजॉय योर होली, हैप्पी होली। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होगे, ठीक ठाक होगे और अपने अपने घरों में सेफ होगे। तो अभी हो चुका है होली का टाइम। मतलब आप जब ये वीडियो देखोगे उस दिन तो शायद आप लोग रंग खेल रहे होगे। आपको टाइम मिले या ना मिले देखने का, बट कोई नहीं, हम तो देखो हर एक डे आपके साथ शेयर ही करते हैं। तो रात में आज है होली का दहन। ये है सुबह का टाइम, जो कि रात में दहन होगा। तो मैंने सुबह से अपने घर के काम में लगी हूँ, क्योंकि ना मेरे बहुत सारे कपड़े, मतलब हस्बैंड के कपड़े गंदे पड़े थे। मैंने इनको रात में ही भिगो दिया था, वरना होली वगैरह के दिन ना ऐसा होता ही नहीं है काम वाम कुछ भी। तो इसलिए आज होलिका दहन है, तो घर में कुछ शोर शराबा भी नहीं है। और हस्बैंड भी जॉब पे गए हैं, उनकी छुट्टी नहीं है। काफ़ी लोग की आज छुट्टी है, लेकिन हस्बैंड की छुट्टी नहीं है, तो इसलिए वो जॉब पे गए हैं। मैं लग गई हूँ घर के काम में। और काफ़ी सारे कपड़े पड़े हुए थे धुलने के लिए। सबसे अच्छी बात कि मैंने इन कपड़ों को रात में मतलब पानी में भिगा दिया था, सर्फ के पानी में, जिससे कि मुझे इन्हें ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ रहा है। तो बस फटाफट मैं कपड़े वगैरह धोऊंगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे ना ये चादर थी, और ये चादर ना मतलब मैंने रात में सर्फ के पानी में भिगो दी थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गंदी थी उसके बाद भी। बस इसको भी मैं अच्छे से साफ़ करूँगी और उसके बाद इसको ऐसे ही रख दूँगी। और आप सभी लोग बताओ, सब लोग होली इंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? क्योंकि जब आप लोग ये ब्लॉग देखोगे उस दिन तो आप लोग होली खेल रहे होगे। और हाँ, मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं खेलती हूँ नहीं खेलती हूँ। फिलहाल मैं मार्केट वगैरह अभी तो नहीं गई हूँ, देखती हूँ क्या होता है। फिलहाल तो आप सभी लोग बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे। कितना मतलब इतना शोर शराबा है, मुझे एडिटिंग करने का इतनी मुश्किल से टाइम मिला है। लेकिन कोई बात नहीं, टाइम थोड़ा मुश्किल से मिला है, लेकिन आप लोग के लिए करना तो पड़ेगा ही, वरना आप लोग क्या देखोगे। और मैं नहीं चाहती कि मेरा एक भी दिन ब्लॉग मिस हो, या फिर मैं एक भी दिन ब्लॉग ना डालूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बस क्योंकि आप लोग ब्लॉग देखते हो और कमेंट करते हो, तो इसलिए मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको डेली व्लॉग्स दूँ, डेली ब्लॉगिंग करूँ। तो बस यहाँ पे मैंने चादर को अच्छे से रगड़ दिया। वैसे इसको अभी 2-3 बार पानी में और निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पहले वाला पानी था ना, मैंने उसी में इसको डुबो दिया था। अभी देखो मैंने टंकी खोल दी, अभी चलेगा, भर जाएगा पानी। और टैंक में ना, तो बस यहाँ टैंक में पानी ना कम है, इस वजह से मुझे घर का बाकी काम भी करना है। तो यहाँ पे मैं खड़े होकर वेट कर रही थी, क्योंकि वो टब भर रहा था और टैंक में समथिंग आधा टैंक से भी कम पानी बचा होगा। तो मुझे फटाफट से काम सारा ख़त्म करना है, वरना नीचे वाली आंटी ने भी टंकी खोल रखी है, पानी ख़त्म हो जाएगा तो कोई काम ही नहीं होगा। इस वजह से फटाफट मैं काम वगैरह करती हूँ। और मैंने आपके साथ काम शेयर ज़्यादा नहीं किया है। उसके बाद आ गई थी यहाँ पे मैं टेरिस पे कपड़े डालने के लिए। और उसके बाद अनन्या को नहलाना भी आपको दिख रहा है, वो कैसे घूम रही है। और वो फटाफट चलिए मैं अब कपड़े फैलाऊंगी, उसके बाद मैं नीचे जाऊंगी। और मैंने मठरी वगैरह तो पहले ही बनाई थी, आप लोगों को दिखा दिया था, तो बनाने की टेंशन ही नहीं है। चिप्स पापड़ मैं इतने सारे बना चुकी हूँ पहले ही कि अब तो बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो कुछ तैयारी थी मैंने अपनी होली की पहले से कर रखी है, तो इसलिए मुझे तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मार्केट जाना था, लेकिन मेरा मन नहीं किया मार्केट जाने का। और मैं सच बताऊँ, मेरा इतना मन करता भी नहीं है घर से बाहर जाने का, कि मैं घर से बाहर जाऊँ। जैसे घूमने का होता है ना कि हाँ चलो मार्केट घूम के आते हैं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं होता, मेरा मन इतना नहीं करता। और हस्बैंड भी, उनको भी छुट्टी नहीं मिली है, क्योंकि वो भी अभी पता है सोच रहे थे, मतलब मैं सोच रही थी
कि और वो भी सोच रहे थे कि शायद हस्बैंड की छुट्टी होगी, लेकिन हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी, तो इस वजह से उन्हें जॉब पे जाना पड़ा। बस कपड़े फैला रही हूँ, मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं और इसमें मेरी आज सारी मतलब मैक्सी जो हैं वो सारी धुल गई हैं, और जो ये मैंने पहन रखी है ये भी धुनी है, चारों की चारों मतलब एक साथ धुल जाएंगी। और वो वाली ना, एक तो इनमें दो गंदी थी एक साफ़ थी, तो वो अनन्या ने भिगो दी थी, तो इस वजह से मुझे धोना पड़ा। तो यहाँ पे देखो अनन्या जी मेरी हेल्प कर रही हैं, कपड़े उठा उठा के दे रही थी मुझे फैलाने के लिए। और मतलब इतनी क्यूट हरकतें करती है ना कभी कभी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ना बाल्टी में से ना दो कपड़े निकल नहीं रहे थे अनन्या से, क्योंकि वो नीचे सॉक्स बचे थे। तो अनन्या पता है बाल्टी उठा के मेरे पास ले आई थी, बड़ी थी, लो देखो बाल्टी लेकर के आई है कि इसमें से निकाल लो, लो। तो पता है मुझे इतनी हंसी आ रही थी इसकी ये हरकत देख के। पहले तो मुझे कपड़े देती रही, पर जो हाथ में नहीं आए तो मेरे पास बाल्टी ही उठा के ले आई थी ये मैडम। तो चलिए फटाफट कपड़े वगैरह फैला दिए, अभी मुझे नीचे जाके वहाँ पे मैं फैला रही हूँ मोजे और सॉक्स। तो मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं छत पे, चादर उल्टी करके डाली है क्योंकि धूप हो रही है बहुत तेज, इसका रंग खराब ना हो जाए। पहली बार तो रंग डल हो ही गया है, पर फिर भी उल्टी करके डाले, सारे कपड़े मैंने उल्टे करके डाले हैं। बस फटाफट अभी सूख जाएँ, उसके बाद उतार के लेके जाऊँगी, और मुश्किल से 1-2 घंटे में ना ये सूख जाएंगे सारे, क्योंकि धूप ना बहुत अच्छी हो रही है। ये देखिए, यहाँ से देखिए अलग ही नज़ारा। और यहाँ ये देखो ये मैडम जी कितनी गंदी हो रही है, यहाँ पे ये खेल रही थी, ये देखो सीढ़ी पे चल रही है। अभी इसको भी नहलाना है, मुझे भी नहाना है। तो चलिए फटाफट नीचे चलते हैं, धूप हो रही है बहुत तेजी की, नहा धो के फिर आपसे हम मिलते हैं। उसके बाद आ गई थी मैं नीचे अनन्या को नहलाने के लिए। और आप लोग देखना ये इतना ड्रामा करती है ना नहाते टाइम, बहुत ज़्यादा। और अब मैंने आपको बताया ना आज पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वरना मैं इसको टब आराम से पूरा भर के नहलाती हूँ, लेकिन आज मुझे पता है उसमें नहलाना पड़ा इसको टंकी के नीचे खड़ा करके, क्योंकि पानी की थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी इस वजह से। तो देखो कितना रो रही है, और पता है सच बताऊँ ये इतना चिल्लाती है, इतना शोर मचाती है ना नहाते टाइम कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ इतना मतलब कोई बच्चा परेशान नहीं करता होगा। वैसे पता है जब मैडम जी खुद पानी में नहाती हैं, मतलब खुद पानी से भीगती है, तो मतलब 10 बाल्टी भी ख़त्म कर देगी। लेकिन जब इसे खुद से मतलब कोई और नहलाए ना, जैसे कि मैं नहला रही हूँ, तो इतना रो रही है, इतना रो रही है कि भाई क़यामत आ गई इतना। और आपने देखा कि कूद कूद के टब से बाहर जा रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इसको मुझे नहलाने में। और पता है इसने इस चक्कर में मेरी पूरी मैक्सी भिगा दी। और मैं मतलब मुझे नहाना तो था ही, लेकिन फिर भी इन मैडम जी ने मेरी पूरी मैक्सी भिगा दी। तो उसके बाद यहाँ पे मैं नहला के ले आई हूँ इनको फटाफट ही। मैंने इसको दूध में पहले ही रख गई थी मतलब गुनगुना करके, उसमें चीनी वगैरह डाल के। जैसे ही अंदर लेके आई हूँ मैंने तभी इनको दूध दे दिया है। उसके बाद अभी लेट जाएगी, आराम से पी लेगी। और इसके जो ये कपड़े रखे हैं, इन दोनों दो जोड़ी कपड़े हैं ये, एक जीन्स है एक टी शर्ट है और एक दूसरा है। तो देखती हूँ मैं, ये देखिए दिख रही है आपको मेरी पूरी आधी मैक्सी नीचे से ऊपर तक की, वो पता है पूरी आगे से भीगी हुई है। उसके बाद आ गई थी यहाँ पे मैं अपने बालों को धोने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा बाल वगैरह धो लेती हूँ नहा लेती हूँ। पर मैंने ये नहीं सोचा कि यार कल होली है, लेकिन मैंने बाल इसलिए धोए हैं क्योंकि मुझे होली खेलना इतना नहीं पसंद है, और मैं होली खेलती भी नहीं हूँ। अगर कोई मतलब खेलूंगी भी बाई चांस तो सिर्फ फेस पे लगाऊंगी, मेरे बाल ख़राब नहीं होंगे, इसलिए मैंने अपना सर धो लिया है। और मैंने ऑयल भी लगा रखा था ना, इस वजह से मेरे बाल थोड़े से वैसे हो रहे थे चंपू जैसे। और ऑयल पता है मुझे 2 दिन हो गए लगाए हुए। वैसे मैंने एक दिन पहले सर धोने की सोची थी, आपने इसे पिछला वाला ब्लॉग देखा होगा अगर तो, लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिला, तो इसलिए फिर मैंने नहीं धोया था सर। तो मैं सोचा आज अपना सर धो लेती हूँ, तो इसी वजह से फटाफट मैं अपना सर धो रही हूँ। सर धोने के बाद मुझे नहाना है, नहाने के बाद मैं आपसे मिलूँगी। तो बस सर धुल गया, सर में तौलिया लपेट लूँगी और उसके बाद और जाऊँगी मैं अपने लिए चाय। नहा धोकर आ गई हूँ यहाँ पे मैं किचन में चाय बनाने के लिए अपने लिए। तो किचन विचन पूरा साफ़ पड़ा था, तो बस फटाफट अपने लिए चाय बना रही हूँ मस्त सी। आप लोग भी जाइए गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। नहाने के बाद चाय पीने का एक अलग ही मज़ा होता है, और ख़ासकर जब घर का काम सारा ख़त्म हो जाए ना हाउसवाइफ का, मतलब मैं क्या कोई भी लेडीज़ होगी उसका जब घर का सारा काम फिनिश हो जाएगा उसे लगेगा कि हाँ अब कोई काम नहीं है, तो एकदम टेंशन फ्री हो जाती है। और फिर जो चाय पीने का मज़ा आता है ना, वो एक औरत बहुत अच्छे से समझ सकती है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है। जब मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद जब मैं चाय पीती हूँ ना, मुझे इतनी खुशी होती है ये सोच करके कि अब मेरा कोई काम नहीं बाकी है। तो बस चाय बन चुकी है, फटाफट चाय को थोड़ी देर पकाऊंगी, उसके बाद चाय को छान लूँगी। और इस टाइम अनन्या गई थी अंदर सो,
क्योंकि उसको मैंने नहला दिया था, दूध की बोतल दे दी थी आपके सामने ही, तो इस वजह से वो दूध पीते पीते नहाने के बाद वो सो जाती है आराम से। वो सो गई है, इतने में आराम से चाय नाश्ता करूँगी बैठ के उनके उठने तक, वरना वो उठने के बाद शैतानियाँ करती रहती है, शोर मचाती रहती है, वैसे भी उसको शांति नहीं मिलती है बिना शोर मचाए। तो आप लोग भी जाइए। और चाय मस्त अदरक वाली चाय बनाई है मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं, बस चीनी पत्ती और अदरक, क्योंकि मुझे अदरक की चाय बहुत अच्छी लगती है। काफ़ी लोगों को मसाला चाय पसंद होती है, लेकिन ना मुझे अदरक वाली चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। ज़्यादा मैं लौंग वोंग नहीं डालती हूँ, मैं अपने लिए सिंपल चाय बनाती हूँ सिर्फ अदरक डाल के। तो बस चाय छान ली है मैंने, अब मैं जाती हूँ फटाफट चाय वगैरह पीती हूँ। और चाय वगैरह पीने के बाद मुझे जाना है टेरिस पर भी मेरे कपड़े देखने के लिए, क्योंकि कपड़े पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखो मैं टेरिस पे जा रही हूँ, और धूप आप लोगों को दिख रहा है यहाँ तक आ गई है। और अनन्या को मैंने ये वाला टॉप पहनाया है मैडम जी का। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब आपसे मैं डायरेक्ट बातें करती हूँ, क्योंकि अब मैं टेरिस पे आ गई हूँ, और अभी आपको दिखाती हूँ कपड़े भी मेरे सूख ही गए हैं सारे। टेरिस पे आने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है ये वाला दरवाज़ा बंद करना टेरिस का, जिससे कि अनन्या दरवाजे के थ्रू जीने तक ना जा सके, क्योंकि सामने ही जीना है और जीने के आगे जो ग्रिल है वो खुला हुआ है, तो वहाँ से बच्चे को गिरने का डर रहता है। इस वजह से सबसे पहले मैं दरवाजे में कुंडा लगाती हूँ। उसके बाद अभी आ गई हूँ, मैं थोड़ा सा टेरिस पे इधर उधर देख रही थी, और इतना ज़्यादा शोर मच रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा लोग शोर शराबा कर रहे थे, और यहाँ ये देखो मेरी हेल्प कर रही थी चादर उतारने में, लेकिन चादर दोनों साइड से पकड़ के खींच रही थी, तो चादर उतारती कैसे। और यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती चल रही है मेरी अनन्या की, क्योंकि ना गाने चल रहे हैं। मैंने मतलब इतने होली अभी है नहीं, लेकिन फिर भी पता है बहुत होली मतलब कल है, लेकिन आज से ही गानों का शोर हो गया है शुरू हमारे यहाँ। और बस यही देखिए अनन्या की मस्ती चल रही है। मैं भी अपने कपड़े उतारने में लगी पड़ी हूँ। सारे कपड़े ना बहुत अच्छे से सूख गए हैं, क्योंकि धूप आजकल इतनी तेज़ हो रही है कि कपड़े ना बहुत ईजी मतलब ईजी सूख जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे हो चुका है सारा काम घर का ख़त्म। कपड़े उतार लिए, मोजे उतार लिए, अभी चादर उतारनी बाकी है। चादर वगैरह उतारने के बाद मैं आपसे मिलूंगी, और चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हम आए थे कपड़े उतारने के लिए, कपड़े उतार लिए हैं, धूप अभी जाने वाली है, सिर्फ आगे आगे बची है। धूप अच्छी खासी हो रही है, लेकिन कपड़े पता बहुत अच्छे से सूख गए। और आज ना सब में शोर मच रहा है, होली के गाने चल रहे हैं यार। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं एडिटिंग कैसे करूँगी अगर ऐसे गाने चलते रहेंगे, क्योंकि बहुत शोर मचा रहे हैं यार लोग। कल पता नहीं क्या होगा, परसों क्या होगा, क्योंकि आज अभी तो होली है भी नहीं, फिर भी लोग इतना ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। अभी दिखाती हूँ अनन्या को। बाबू बाय कर दो अनन्या। अनन्या ये देखो, ये कोयले से ऐसे करती है, तभी मुझे बहुत गुस्सा आती है। फिर इस कोयले को ना मुंह पे, हाथों पे, सब में लगा लेती है ये। अच्छा बाय करो, बाय। देखो जगह जगह जाके कोयले से बना रही है, फिर इस चीज़ पे मुझे गुस्सा आ जाती है, क्योंकि पता है हाथ ये काला कोयला, वैसे भी फिर ये काले हाथ हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये कपड़ों वगैरह सब में ना ये गंदे अपने हाथ लगाएंगे। रुक जाओ, दिखाओ दिखाओ, देखो दिख रहे हैं ना काले। और ये देखो इस वाले हाथ में पकड़ लिया। चलो ये देखो मैंने फेंक दिया, तो उठाने जा रही है। इसी तरह शैतानी करती रहती है यार सारा दिन, ये इतना परेशान करती है कि पूछो मत। वो देखो कोयला उठाने